नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भक्त की तरह केदारनाथ धाम पहुंचे और बाबा केदार की पूजा अर्चना की। इस दौरान रुद्राभिषेक किया और पुजारियों को अपनी जेब से दक्षिणा भी दी। देखिए ये रिपोर्ट। भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त प्रधानमंत्री मोदी सुबह सुबह बाबा केदारनाथ के द्वार पहुंचे। सबसे पहले पीएम मोदी केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह पहुंचे और बाबा केदार की पूजा अर्चना की। स्वयंभू शिव के दरबार में पूरे विधि विधान के साथ मंत्रोच्चार के उद्घोष के बीच पीएम मोदी की पूजा शुरू हुई। कर्नाटक के रावल और स्थानीय तीर्थ पुरोहितों ने पीएम मोदी को पूजा पाठ कराया। पीएम मोदी ने बाबा केदार का तिलक चंदन से लेप किया तो फूल चढ़ाए, मालाएं पहनाई और बाघंबर भी समर्पित किया। पीएम मोदी ने शिव के सबसे बड़े धाम में रुद्राभिषेक किया, पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। शिव के धाम में प्रधानमंत्री ने आरती की और पूरे देश की सुख समृद्धि की कामना की और फिर नंदी महाराज को भी नमन किया, परिक्रमा की। नरेंद्र मोदी यहाँ बाबा के द्वार पर प्रधानमंत्री नहीं बल्कि शिव के सबसे बड़े भक्त के तौर पर पहुंचे थे और उनके इस भक्त रूप ने संदेश दूर दूर तक पहुंचाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। केदारनाथ में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि शंकराचार्य ने लोक कल्याण के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया और दुनिया को ज्ञान से मुक्ति का संदेश दिया। शंकरो शंकरः साक्षात, अर्थात आचार्य शंकर साक्षात भगवान शंकर का ही स्वरूप थे। ये शंकर के भीतर साक्षात शंकरत्व का जागरण के सिवा कुछ नहीं हो सकता है। जब भारत की जाति पंथ की सीमाओं से बाहर देखने की शंकाओं आशंकाओं को ऊपर उठने की मानव जात को जरूरत थी, तब समाज में चेतना फूकी और आदि शंकर ने कहा, न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद। आदि शंकर ने कहा, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, अर्थात आनंद स्वरूप शिव हम ही है। जीवत्व से ही शिवत्व है। मैं तो इतना विद्वान नहीं हूं, मैं तो सरल भाषा में अपनी बात समझता हूं और मैं इतना ही कहता हूं, जहां द्वैत नहीं है वही तो अद्वैत है। दुख, कष्ट और कठिनाइयों से हमारी मुक्ति का एक ही मार्ग है और वो है ज्ञान।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केदारनाथ में भगवान केदार की पूजा अर्चना की। पीएम मोदी के केदारनाथ कार्यक्रम को बीजेपी नेताओं ने विभिन्न शहरों से लाइव देखा। यहां हम आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। भागलपुर में बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष शिव नारायण महतो ने कई नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखा। वहीं सोनपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सीएम प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखा और बाबा हरिहर नाथ के दर्शन किए। राजगीर में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव और जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कैलाश आश्रम में भगवान शंकर की पूजा की और प्रधानमंत्री का कार्यक्रम देखा। उधर वैशाली में प्रसिद्ध चौमुखी महादेव मंदिर में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने चौमुखी महादेव की पूजा अर्चना की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लाइव देखा। केदारनाथ मंदिर में पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन लाइव हुआ। इस दौरान बक्सर के आदिनाथ अखाड़ा मंदिर में लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुना, साथ ही केदारनाथ के किए गए विकास कार्यों को भी देखा। कार्यक्रम में बिहार सरकार मंत्री जनक राम शामिल हुए और इस दौरान कई बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। और अब बात गोपालगंज की। गोपालगंज जहरीली शराब कांड पर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। गोपालगंज सदर अस्पताल में इलाज के दौरान एक और बीमार की मौत हो गई है और इस तरह मृतकों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। मृतक नीरज मांझी ने सिधवलिया के झझवा में शराब पी थी और नीरज शराब के मामले में पहले भी कई बार जेल जा चुका था। तो गोपालगंज शराब कांड में देखिए आपको अपडेट बता रहे हैं, बड़ा अपडेट, जहां गोपालगंज सदर अस्पताल में इलाज के दौरान एक और बीमार की मौत हो गई है और इस तरह मृतकों की जो संख्या है अब 11 हो गई है। आपको बता दें, मृतक नीरज मांझी ने सिधवलिया के झझवा में शराब पी थी और नीरज शराब के मामले में पहले भी कई बार जेल जा चुका है। तो देखिए, ये आपको अपडेट बता रहे हैं। गोपालगंज शराब कांड में एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। मृतकों की संख्या जो है 11 पहुंच गई। एक और मौत आज। और गोपालगंज जहरीली शराब कांड में एक और व्यक्ति की मौत हुई है। इनका नाम है नीरज कुमार और ये सिधवलिया के झझवा के रहने वाले हैं और इनका इलाज चल रहा था गोपालगंज सदर अस्पताल में और इनका मौत हो गई है। इनके जो परिजन है वो यहाँ पर हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? व्यास माझी। व्यास जी, क्या नाम था जिनकी मौत हुई है? इनका नीरज माझी। और कब भर्ती कराया गया था यहाँ पर? कल 3 बजे कराए हैं। कहाँ पिए थे शराब, पता चला कुछ? जी, गाँव में पिए हैं। गाँव में जी। कौन लोग पिलाए थे शराब? हर जन लोग। किस लिए पिलाए थे शराब? कुछ चुनाव को लेकर के पिलाया गया था या किस? नहीं, ये 4 महीना से थे, जेल में थे। दारू मामला में पकड़ाए थे किसी गाड़ी के साथ। गाड़ी ड्राइवर हैं। अच्छा। ड्राइवर में जेल में थे। जेल में से 4 महीना पर परसों चौथा रोज निकले तो घर गए, नहाए धोए। उसका हित मित मिला, 2-4 को बोला कर लेकर चला गया उधर ले जाने के बाद में मीट उट पकाया, दारू पिया। तो चौथा रोज में इसका हल्का हल्का पेट झड़ने लगा। तो उसका बाद में दूसरा दिन कस के हो गया पेट। फिर ही जाकर घूम कर समाज आया, फिर बोला कर लेकर चला गया पियाने के लिए। फिर गया, पी कर आया। 3 बजे के बाद से पूरा उनका स्थिति डायनेज। हम लोग वहाँ से लेकर भागे यहाँ आए तो इनका 7 बजे करीब में। तो नाम याद है कौन को लोग पिलाए थे शराब इनको? नहीं, अभी तो हम लोग तो इसी में नाम तो नहीं है। नाम नहीं याद है। पिलाया है उसका नाम याद। कितने बच्चे हैं इनको? इनका 2 बच्ची है। जो पिलाया क्या नाम है उसका? रामकिशन राम। कहाँ रहने वाला है वो? झंझवा का। तो देखिए, ये परिजन, आपका क्या नाम है? व्यास माझी। ये व्यास माझी है। उनका कहना है कि नीरज जो है, इन्होंने शराब पी थी और जो गांव के लोगों ने शराब पिलाई थी इनको और ये शराब के मामले में जेल में भी गए थे। बहरहाल अब तो जो मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़कर 11 हो गया है और अभी गोपालगंज शराब कांड को लेकर डीएम ने एक अहम बैठक भी की है। अब देखना दिलचस्प होगा कि शराब कारोबारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो पा रही है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। छठ में अर्तापात एक महत्वपूर्ण पूजन सामग्री होती है। इसे बनाने की प्रक्रिया न सिर्फ जटिल है बल्कि इसमें शुद्धता का भी काफी ख्याल रखा जाता है। छपरा के गरखा प्रखंड के झौबा गांव में छठ पूजा के लिए बना अर्तापात लगातार कई दशकों से बिहार के बाजारों के अलावा दिल्ली, मुंबई आदि शहरों में पहुंचता है। देखिए संवाददाता संतोष गुप्ता की ये रिपोर्ट। छठ पूजा के लिए महत्वपूर्ण पूजन सामग्री में अर्तापात का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है।
हम बताना चाहें कि ये पूरा अर्तापात पूरे देश में जिस जगह से जाता है वो झुआ गांव है, छपरा का ये झुआ गांव है, जहां आप देख सकते हैं कि कुटीर उद्योग के रूप में ये लोग बनाते हैं। यहाँ पे किस तरह से बनाते हैं आप देख सकते हैं कि अर्तापात यही है जो छठ पूजा के जो सूप और दौरा होता है उसमें रखा जाता है और इसके जरिए ही छठ मैया अर्घ स्वीकार करती है। और अगर ये छठ पूजन सामग्री में नहीं शामिल हो तो कहीं ना कहीं छठ का व्रत अधूरा माना जाता है। मशीन है धुनाए वाला रुई है, ढाकना पर बनल है, ऊपर राख के सांचा बनल है। गांव में कितना परिवार लोग बनावेला? ते पूरा गाँवे बनल है। पूरा गांव बनावेला ना? कहाँ जाला ये सब बन के? अभी ई बनिया लोग ले जाले लोग। हाँ, एकर रुई धुनाला मशीन में। मशीन है धुने वाली। हाँ, ओकरा के 50 रुपया दिले सर धुनाई के। हमनी के काफी बाटे, सब व्यापारी लोग के बाटे मेहनत। अच्छा, तो लोग मेहनत करें तो कितना पैसा मिला, कुछ फायदा होला? अब हमनी के कमानी खैनी और कौन चीज, अब मजूरी ने लोग के करेगा नहीं, अपन करता नहीं। इसमें बहुत मेहनत है बनाने में, बहुत भी बीमारी भी होता है ये रुइया से। खतरनाक है ना? हाँ, खतरनाक तो बहुत है। तोड़ने के बेरा बहुत धूपा में तुरंत जाता है, बैसाख जेठ में। तो पहले बताइए कि थोड़ा सा प्रक्रिया सांचा पे बनने के बाद फिर क्या करते हैं? सांचा पर पहले नहीं बनता है, पहले इसको कीना जाता है, कीन कर सुखाया जाता है, तब इसको धुनवाया जाता है मशीन में, तब बनता है। और यहाँ के लोग इसे बना करके बाजारों में भेजते हैं जहाँ पे लोग पूजा करते हैं और छठ मैया को अर्घ दिया जाता है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। इधर कटिहार में बाढ़ के बाद सभी घाटों की स्थिति अब तक महापर्व छठ को लेकर संतोषजनक रही है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि जल्द व्यवस्था दुरुस्त कर लिया जाएगा। इस बीच बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कटिहार में अलग अलग घाटों का जायजा लिया। कटिहार कारी कोसी घाट में निरीक्षण के दौरान उनसे बात किया हमारे सहयोगी सुब्रत ने। महापर्व छठ को लेकर सरकार पूरी तरह तैयारी में जुट गए। इस बीच कटिहार डिप्टी सीएम अपने गृह जिला में हैं और घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं। हम बात करते हैं सर, क्या तैयारी है कटिहार में छठ घाटों के निरीक्षण कर रहे हैं? देखिए, आज कटिहार नगर निगम क्षेत्र के छठ घाटों का निरीक्षण अपने अधिकारियों के साथ और अपने हमारे सम्माननीय सांसद, सम्माननीय विधायकों के साथ कर रहे हैं। और इस बार जो अतिवृष्टि हुई है उसके कारण सभी घाटों की परिस्थितियां बदल गई है। जल का जो स्तर है काफ़ी ऊंचा है, तो वही निरीक्षण करके निर्देश दे रहे हैं कि छठ तक में सारे घाट व्यवस्थित हो जाए और जहां ज़्यादा गहरा है वहां छठ का जो यह महापर्व है वहां संपन्न नहीं किया जाए, क्योंकि जान माल की हिफाजत हमारी पहली प्राथमिकता है। तमाम व्यवस्था है उसकी बारीकी से पालन किया जाएगा ताकि छठ व्रतियों को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सुब्रत, न्यूज़ 18, कटिहार। दीपावली का त्योहार बीत जाने के बाद अब छठ घाट की ओर लोगों ने रुख कर लिया है। बोकारो के सिटी पार्क स्थित छठ घाट की सफाई बोकारो स्टील की ओर से किया जा रहा है और लेकिन अब इस काम में तेजी आ रही है। श्रद्धालुओं को आने जाने की में परेशानी नहीं हो, इसको लेकर अस्थायी सड़क का निर्माण किया जा रहा है। वहीं श्रद्धालु खुद अपने स्तर से भी छठ घाट की साफ सफाई कर रहे हैं। देख रहे हैं कि कहीं कहीं टूटा फूटा हुआ घाट है, मैनेजमेंट इसको रिपेयर करवाता है कि नहीं करवाता है, इसके लिए मैं घूम रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्टर है कि नहीं, उनसे बोल रहा हूँ भैया रिपेयर होगा कि नहीं, पूछ रहा था। आप लोग छठ करने के लिए? जी जी जी। कितने दिन से पहले तैयारी शुरू कर दी है छठ के लिए? तो आज कल दीपावली खत्म हुआ है तो आज आए हैं, देखें अपना जगह होगा साफ सुथरा करेंगे। क्या गंदगी है? हाँ, गंदगी और टूटा हुआ है, रिपेयर की जरूरत है वहाँ पे। दीपावली के बाद छठ पर्व को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। हम खड़े हैं सिटी पार्क के छठ घाट पर। हम पहले तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार से सड़कों का जो निर्माण है वह अस्थायी निर्माण शुरू हो चुका है। सड़कों में मिट्टी भरा जा रहा है ताकि जो श्रद्धालु आवे उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। ये चूना लगाया जा रहा है। हम तस्वीर ये भी दिखाना चाहते हैं कि लोग छठ घाटों का निर्माण करने में भी लग गए हैं ताकि यहाँ जो छठ करने के लिए लोग आवे उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। बोकारो स्टील के द्वारा यहाँ साफ सफाई भी कराई जा रही है, लेकिन जिस प्रकार से एक अस्थायी समाधान बोकारो स्टील को किया जाना चाहिए था वो नहीं हो रही है। प्रत्येक वर्ष यहाँ सफाई के नाम पर लाखों रुपये खर्च किए जाते हैं, लेकिन हर वर्ष यहाँ सफाई की जा सकती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से छठ घाटों के निर्माण के लिए जो बच्चे हैं, चाहे वो बुजुर्ग हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, सभी लोग छठ घाट बनाने के लिए आए हैं। सभी लोग अपने अपने छठ
छठ घाट में अपना क्वार्टर नंबर सब लिख कर रखा है, ताकि कोई इनके छठ घाट पर कोई आकर दूसरा जो छठ व्रती वहाँ बैठ नहीं जाए। जी करने के लिए आए हैं कि साफ सफाई कर दे। मेरी माँ और मेरी दोनों भौजाई छठ करती हैं, तो यहाँ तो गंदगी ऐसा है कि अब थोड़ा समय लगेगा और हम लोग साफ सफाई करने के लिए 2-3 दिन आएंगे, एक दिन में संभव नहीं है। कल हमारा पूरा परिवार आ रहा। जी हाँ, कल से। और हम लोग के यहाँ दवात पूजा भी होता है, फिर छठ का आयोजन होगा, तो पूरे परिवार के लोग कल यहाँ आ जाएंगे मेरे घर। कि बहुत जल्द ही इस छठ घाट को वे लोग खुद साफ करेंगे और छठ व्रत करने के लिए यहाँ आएंगे। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो। और औरंगाबाद से आपको बड़ी खबर बता दें, 1575 लीटर स्प्रिट जब्त। मदनपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। औरंगाबाद से ये बड़ी खबर, 1575 लीटर स्प्रिट जब्त। मदनपुर पुलिस को मिली कामयाबी। कार्रवाई में 2 तस्कर गिरफ्तार। मिठाइया मोड़ के पास किया गया जब्त। पिकअप वैन से हो रही थी तस्करी। कटिहार में काली पूजा के मौके पर भव्य नजारा दिखा। कटिहार में काली पूजा और कई काली मंदिर और पूजा पंडालों में पूरी विधि विधान के साथ पूजा संपन्न हुआ। कटिहार के ओटीपारा क्षेत्र में हर साल बंगाल के तर्ज पर कई भव्य काली पूजा का आयोजन होता है। जेटीएस, सिमुलता और सेंट्रल कॉलोनी के काली पूजा का आयोजन इनमें से खास है। इस बार भी यहां तीनों पंडाल लोगों को आकर्षित कर रहा है। 3 दिनों तक पूजा चलेगा और पूजा पंडाल में कोरोना गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा है। सिमडेगा में जिला प्रशासन के सहयोग से सेंट्रल लाइब्रेरी बनाई गई है। इसमें मॉडर्न लाइब्रेरी के तर्ज पर संवारा गया है। साथ ही इसके जरिए जरूरतमंद बच्चों को किताबें उपलब्ध कराई जाएगी और इस लाइब्रेरी का संचालन प्रशासनिक अधिकारियों और सदस्यों के सहयोग से होगा। साधन विहीन लोगों के लिए ये लाइब्रेरी 24 घंटे और 7 दिन निःशुल्क रहेगा। साथ ही लाइट और पानी के इंतजाम के साथ बैठकर किताब पढ़ने के लिए अच्छे साधन उपलब्ध कराए गए हैं। प्रशासन ने लाइब्रेरी को जनता को समर्पित किया है, जिससे हर कोई लाभ उठा सकता है। जिले में पहली बार जिले के बच्चे बच्चियों के सर्वांगीण विकास एवं बच्चों के शिक्षक के उच्चतम विकास के लिए 24/7 केंद्रीय लाइब्रेरी समृद्ध की गई है। साथ ही समय समय पर प्रॉपर यूज करें, इसके लिए भी हम लोग नियमावली की प्रक्रिया तैयार कर रहे हैं और इच्छुक व्यक्ति जो पुस्तक दान करना चाहते हैं वे कर सकते हैं। शुरुआत में जिले के सभी पदाधिकारी कर्मचारी इस सहयोग राशि के रूप में कुछ अंशदान करेंगे, ऐसा भी हम लोग विचार कर रहे हैं और समय समय पर सभी पदाधिकारी इसकी विजिट करेंगे, ऐसा भी हम लोग नियमावली में दर्शा रहे हैं। टीकाकरण की क्या अहमियत है और ये देश के स्वास्थ्य के लिए कितना जरूरी है, चलो इस बात को समझते हैं और देखते हैं मनसुख मंडाविया ने इस बार दिवाली किस तरह से मनाई। दिवाली के दिन की इस तस्वीर को देखिए। इतने बड़े त्योहार के मौके पर भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया वैक्सीनेशन अभियान को नहीं भूले। वो खुद हर घर दस्तक अभियान से जुड़े और लोगों का वैक्सीनेशन करवाया। दरअसल दिवाली के मौके पर मनसुख मांडविया गुजरात में अपने घर पालीताना पहुंचे थे, लेकिन अपनी जिम्मेदारी समझते हुए लोगों का टीकाकरण करवाने निकल पड़े। टीके वाली दिवाली पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर कहा, आज अपने गृह नगर पालीताना में हूँ। पीएम नरेंद्र मोदी जी के आह्वान हर घर दस्तक का अनुसरण करते हुए शेत्रुंजी गांव के लोगों के घर जाकर मैंने वैक्सीन के लिए दस्तक देकर अपनी दिवाली मनाई। आप भी दस्तक दें और इस अभियान को आगे बढ़ाएं। दरअसल भारत कम समय में वैक्सीन की 100 करोड़ डोज लगाने के अहम पड़ाव को पार कर इतिहास रच चुका है, लेकिन वैक्सीनेशन में 100% का लक्ष्य हासिल करना अभी बाकी है। लक्ष्य को हासिल करने के लिए मोदी सरकार हर घर दस्तक अभियान चला रही है, जिसमें स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर लोगों को टीका लगा रहे हैं।
इस अभियान पर पीएम मोदी और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया पूरी नजर रखे हुए हैं। मांडविया लोगों से भी इस अभियान से जुड़ने की अपील कर रहे हैं। सरकार के सामने अभी देश को पूरी तरह से वैक्सीनेटेड करने की चुनौती है और ये लक्ष्य जल्द से जल्द तभी हासिल की जाएगी जब चौतरफा सहयोग मिलेगा। इसलिए आइए कोरोना मुक्त भारत के लिए खुद भी टीके का दोनों डोज लीजिए और दूसरों को भी टीके के लिए प्रेरित कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और ब्रेक पर जाने से पहले जानते हैं चल रहा है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के कल के मैच का हाल। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा